हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। ये सेकंड वीडियो है ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है उसका ये सेकंड वीडियो है। कल की वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स देखा था एंड किस तरह से इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है ये हम लोगों ने कल देखा था। दो साइंटिस्ट के बारे में देखा था। जस्ट थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ, देन हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। वहां पर हमने डोबेरेने का ट्रायड्स, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, ये दो चीजें मैंने कवर किया था पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं एक बार आपसे बोलूंगा कि आप वो सब वीडियोस देख लेंगे तो आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। कि एक साइंटिस्ट थे डिमित्री मेंडलीव, इन्होंने किस तरह से एक नया पीरियोडिक टेबल लेकर आया उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। जस्ट कल मैंने बेसिक्स दिया था कि व्हाट इज एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी चीजें मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग यहां से देखेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब क्या हो गया था, जो कल के जो दो साइंटिस्ट थे, नंबर वन उनका साइंटिस्ट का नेम क्या था कि डोबेराय का ट्रायड्स। जो डोबेराय थे उनका जो ट्रायड्स था वो कुछ समय तक जाने के बाद क्या हो गया, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता था। तो प्रॉब्लम आई कि भाई ये जो आपका लॉ आप बता रहे हो ये सब जगह तो एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें कुछ और ऐसा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा जिसमें सब लोग आए। तो उसको करने के लिए न्यू साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने भी बताया कि यस 7 का हर 8th वाला क्या होता है वो प्रीवियस फर्स्ट वन से क्या करता है, एकदम उसका जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। लेकिन ये भाई साहब भी कहां तक कर पाए, जस्ट 56 एलिमेंट्स को ही कवर कर पाए, कि जो इनका लॉ था वो 56 एलिमेंट्स के बाद यूज ही नहीं होता था। तो और मेथड्स की खोज हुई कि भाई और मेथड है जिससे हम लोग सारे एलिमेंट्स है उसको क्लासिफाई कर पाए, उनको हम लोग प्रॉपरली स्टडी कर पाए। तो न्यू एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना प्रपोजल दिया कि यस इस तरह से होगा। कौन थे वो साइंटिस्ट, जिनका नाम था मेंडलीव, डिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने एक अपना पीरियोडिक टेबल लेकर आया। किस बेसिस पर लाया हम लोग ने देखेंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कि देयर आर सम हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका हाइड्राइड्स, हाइड्राइड मींस क्या हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो। जैसे सोडियम है तो सोडियम में अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड या बहुत सारे हाइड्राइड या ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स मींस क्या होता है, ऑक्सीजन अटैच हो, जिसके साथ में क्या हो, ऑक्साइड अटैच हो। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड एंड ऑक्साइड से सिमिलरली उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड उनकी जो डेंसिटी था ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था। So Mendeleev found that the element with similar physical and chemical properties repeat होता है, कब होता है, after definite interval। So इन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि yes there are something which is repeated continuously। क्या हो रहा है, वो एक certain लेवल के बाद क्या जाके वो रिपीट हो रहा है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने अपना एक लॉ लेकर आया और उन्होंने लॉ में क्या बताया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि एक टाइम के बाद जाने के बाद क्या होता है, वो फिर से रिपीट होता है। तो इस तरह से अगर कब होगा, जब हम उसको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे। मेंडलीव का सिंपल सा फंडा क्या था कि अगर मैं जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबको मैं किसके बेसिस पे कर दूं, एटॉमिक मास। अगर मैं एटॉमिक मास उस सब एलिमेंट के वजन के हिसाब से, उसका वजन के हिसाब से अगर मैं सबको अरेंज कर दूं तो ऐसा दिखता है कि एक टाइम के बाद जाने के बाद क्या हो रहा है, सारी चीजें रिपीट होती हैं। तो उन्होंने इस तरह से ये फॉर्म दिया और उन्होंने एक टेबल बनाया। अब इस टेबल की कुछ मेरिट्स थे, कुछ मेरिट्स मींस वो कुछ चीजों को अच्छे से सक्सेसफुली बता पाए कि यस ये चीजें जो पहले साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे, और इनका कुछ डीमेरिट्स भी था। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि क्या उनका पीरियोडिक फंक्शन, द पीरियोडिक एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये है मेंडलीव का लॉ। अगर आपसे लॉ पूछेगा तो जस्ट वन लाइन इज देयर, बट आपको एग्जाम में मेरिट या डीमेरिट इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। तो देखते हैं क्या मेरिट्स थी, मतलब क्या वो सक्सेस जो मेंडलीव एक्सप्लेन कर पाए और क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए
पहले हम लोग बात करेंगे मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स मीन्स होता है सक्सेस, कि वो क्या एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुए। तो देखो पहला उन्होंने क्या, उनके अचीवमेंट क्या था कि उन्होंने किसके बेसिस पर किया, एटॉमिक मास के बेस पे किया। तो जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो कुछ कंफ्यूजन दूर हो गए। जैसे एक कंफ्यूजन था जो बेरिलियम था, बेरिलियम का सब एटॉमिक मास बोलते थे 14.09 है, जबकि उसका एक्चुअल कितना था, 9.4 था। एक्चुअल उसका 9.4 था, बट उसका 14.09 उसको एक्सेप्ट करते थे। तो जब उन्होंने उसको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो क्या पाया गया कि जो बेरिलियम है वो बोरॉन से पहले आएगा, क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो बोरॉन से कम है। तो ये एक फॉल्ट को इन्होंने एक्सप्लेन करके उसको डिसॉल्व किया, उसको रेक्टिफाई किया। तो इन्होंने इसकी एक अचीवमेंट थी। क्या अचीवमेंट थी कि जो पिछले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम को बोरॉन के बाद में रखा था, लेकिन एक्चुअल में क्या था, बेरिलियम बोरॉन के पहले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक मास इनसे कम है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी मेंडलीव की। नाउ दूसरा अचीवमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया, कुछ प्लेसेस को वैकेंट छोड़ दिया। जो उनका टेबल था उसमें उन्होंने कुछ प्लेसेस को वैकेंट छोड़ दिया और बोला कि यहां पर अभी ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई है, वहां पर एलिमेंट्स दूसरे ऐड होंगे। तो उन्होंने उनका नाम भी बताया था कि एक होगा एका बोरान, एक एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और इसकी उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये जो तीनों एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनका एटॉमिक मास लगभग अप्रॉक्सीमेट 44, 68 एंड 72 ये होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताया था। बाद में लेटर में जब बाद में डिस्कवरीज हुई तो जैसा मेंडलीव ने बताया था कि यस 3 ऐसे एलिमेंट मिले जिनका एटॉमिक मास भी सेम था और उनकी प्रॉपर्टीज भी जैसा मेंडलीव ने बताया था वैसा ही था। उनका नाम क्या था, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। जो इन्होंने उनको एका बोरान बोला था वो बाद में फ्यूचर में स्कैंडियम निकला, जिसको उन्होंने एका एल्यूमिनियम बोला था वो बाद में गैलियम निकला, और जिसको उन्होंने एका सिलिकॉन बोला था वो जर्मेनियम बोला। तो उन्होंने जो 3 वैकेंट प्लेस रखे थे, खाली जगह रखे थे, वहां पे बताया था यहाँ पे 3 होगा, वो एक्चुअल में सही निकला। तो अगर किसी का प्रेडिक्शन सही निकलता है तो उसके लिए अचीवमेंट ही होता है। तो इसी तरह से ये 2 उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे, मेरिट्स। तीसरा मेरिट्स क्या था कि बाद में कुछ ऐसे गैसेस का खोज हुआ जो क्या थे, नोबल गैसेस थे, जो नॉन रिएक्टिव थे, उतना रिएक्ट नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या किया, उसको उस टेबल में प्लेस करने की जगह एक अलग से ग्रुप बनाया, 0 ग्रुप। जैसे अभी मॉडर्न पीरियोडिक में 18th ग्रुप है जो कि नोबल गैसेस का है, तो उसी तरह से इन्होंने भी एक सेपरेट ग्रुप बनाया था। मतलब इनको पता था कि इसका ग्रुप एक सेपरेट होगा। तो इसलिए ये 3 चीजों को एक्सप्लेन करने में डीमेरिट साहब जो मेंडलीव थे, मेंडलीव साहब ने एक्सप्लेन कर पाए। तो ये उनका सक्सेस था, मेरिट था। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बताना है तो आप इन 3 चीजों के बारे में बोलोगे। पहला कि जब इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो बेरिलियम भाई साहब जो बोरॉन के बाद में थे वो आगे पहले, पहला अचीवमेंट हो गया। दूसरा, उन्होंने जो एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, ऐसे 3 वैकेंट प्लेसेस पे बताए थे कि ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी ये होगी, जिसका एटॉमिक मास इतना होगा। सिमिलरली वैसे ही 3 एलिमेंट्स मिले भी, कौन कौन से फ्यूचर में, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे मिले। तो ये इनका अचीवमेंट था। और तीसरा, इन्होंने जो नोबल गैसेस थे उसको प्रॉपर्ली सेपरेट करके रखा। तो ये 3 इनकी अचीवमेंट थी। ना आप देखेंगे कि वो क्या चीज है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखिए यहां पर मैं दिया है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मींस वो क्या हो गए, एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल हो गए। क्या हो गया, वो अच्छे से अनसक्सेसफुल हो गए या डाउट्स क्रिएट था, ये डाउट को सॉल्व नहीं कर पाए। कौन कौन से, चलो देखते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो जो कोबाल्ट और जो निकेल है इनके बीच का जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है बहुत ही कम है। अगर मैं इसको होल नंबर लूंगा तो दोनों का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एकदम सेम हो जाएगा। तो अब मेंडलीव ने ये बता नहीं पाए कि कौन कहां पर, कोबाल्ट कहां होगा, निकेल कहां पर होगा। तो ये इनका एक डीमेरिट था कि इसको एक्सप्लेन
नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों का जो एटॉमिक मास था वो एकदम सेम था, मींस नॉट एग्जैक्ट सेम बट मोर और लेस सिमिलर। अगर मैं होल नंबर में देखूंगा तो दोनों सेम है, जस्ट कुछ पॉइंट का डिफरेंस था। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेंडलीव भाई साहब। नेक्स्ट, उस समय तक आइसोटोप्स की खोज नहीं हुई थी, आइसोटोप्स की खोज नहीं हुई थी, तो इस आइसोटोप्स को कहां रखना है, वेयर वी हैव टू प्लेस, वेयर वी हैव टू प्लेस, ये हमें पता नहीं था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब बोलोगे भैया आइसोटोप्स क्या है, सर आइसोटोप्स क्या है? सो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है बट एटॉमिक मास क्या होता है उनका डिफरेंस होता है। जैसे अगर कार्बन देखोगे तो कार्बन 12, कार्बन 14, दोनों कार्बन है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 6 बट एटॉमिक मास डिफरेंस है। तो ऐसे एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी उस समय, तो इनको कहां पर रखा जाए ये मेंडलीव ने बताया नहीं था, तो ये इनका डीमेरिट। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया मैंने, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से एटॉमिक मास के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया, तो 1 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा होगा कोई एलिमेंट होगा इसका 1.28 होगा, कोई होगा 1.4 होगा, कोई होगा 1.48 होगा, कोई होगा 1.446 होगा, तो कितने नंबर होंगे ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दो एलिमेंट के बीच में कितना डिफरेंस होगा, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसके बारे में भी मेंडलीव नहीं बता पाए। तो ये 3 उनके डीमेरिट्स थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे पहले कोबाल्ट और निकेल में दोनों का जो एटॉमिक मास है होल नंबर सेम है, तो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ये मेंडलीव नहीं बता पाए। सिमिलरली जो आइसोटोप्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट जो मास होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनको भी कहां पर रखा जाए उसके बारे में वो कुछ नहीं बताए थे। और तीसरा कि जब एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो 1 और 2 दो एलिमेंट्स के बीच में कितना एलिमेंट्स आएगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट लास्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के साथ में एक गड़बड़ी हो गई कि हाइड्रोजन भाई साहब होंगे कहां, क्योंकि हाइड्रोजन ये हैलोजन ग्रुप के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है और यही हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ में भी सिमिलरिटी दिखाता है, तो इसको कहां पर रखा जाए ये डाउटफुल था। तो ये इसको भी एक्सप्लेन करने में वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो अल्कली मेटल में रखा जाए या फिर उनको हैलोजन के ग्रुप में रखा जाए इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था 4 डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव। आई होप आपको मेंडलीव ने क्या बताया, उसका मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कि व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, कितने एलिमेंट्स है, क्या है, सबके बारे में हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।